Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. हमने जो है हमारी ऑन गोइंग क्लासेस चल रही है तो जो मर्केंडाइजिंग का जो आपका यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज जो मैं आपका एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अ, इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस का। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या होती है क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शंस। पहले मैं आपको बताऊं, अ, इस यूनिट का ये यूनिट की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आप इसको जो है आप जो इसके लेक्चर्स है वो रेगुलरली देखिएगा और इनको नोट भी जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ इनको अकॉर्डिंगली ही नोट कीजिएगा। इसके अलावा इस यूनिट के एंड में इसके 4 लेसन्स है। यूनिट के एंड में आपको मैं जो है इसका जो इनके नोट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का। तो कैश ट्रांजैक्शंस में क्या बताऊं आपको। कैश ट्रांजैक्शंस हम पहले जानते हैं कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती है। पहले मैं ये बताऊं आपको ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन होता है जब एक एक्सचेंज होता है हमारा। आ, अगर हम सपोज ये एक प्रोडक्ट है, इसको मुझे देना है कस्टमर को, तो कस्टमर इसके बदले मुझे कैश देता है, तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन, लेन देन, जिसको हम लेन देन बोलते हैं इन उर्दू में, हम उसको लेन देन को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन को। तो देखिए कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है। इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। क्या होता है? ये एक बिजनेस में एक लेन देन किया जाता है जहां पे कैश को हम एक्सचेंज करते हैं किसके बदले, जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। क्या वो ट्रांजैक्शन क्या होती है? A cash transaction is a transaction where there is an immediate payment of cash for the purchase of an asset। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, एक ऐसी ट्रांजैक्शन, एक ऐसा लेन देन जहां पे हम कोई चीज खरीदते हैं किससे? रिटेलर से, और उसके बदले उसको कैश देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उस लेन देन को क्या बोलते हैं? एक हाथ से हम कैश देते हैं और दूसरे हाथ से हम प्रोडक्ट्स लेते हैं। हमारी जो पेमेंट होती है वो कैश में होती है, उसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। जब हम कोई चीज नकद में लेते हैं, नकद ना, हम बोलते हैं ना नकद। नकद को हम क्या बोलते हैं? नकद होता है जैसे जब हम कोई चीज, जब आपने कोई ये प्रोडक्ट है, ये आपने किसी रिटेलर से लिया और उसके बदले उसको क्या पेमेंट की इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन का के होती है इस बिजनेस रिटेलिंग में, उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन विच ऑल्दो हैज अ मॉनेटरी इम्पैक्ट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है जिसका भी जो इसका भी असर जो है वो मॉनेटरी होता है। मॉनेटरी मीन्स इसका भी असर इन द फॉर्म ऑफ मनी होता है, इन द फॉर्म ऑफ मनी होता है। बट ये डायरेक्टली जो है इस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली हम कोई पेमेंट कैश की नहीं करते। इसको डिटेल में समझते हैं। इसमें हम अगर हम कोई चीज लेते हैं, कोई प्रोडक्ट, सपोज ये प्रोडक्ट है, हमने एक रिटेलर से लिया, तो इसके बदले में हम जो है इसको डायरेक्टली हम कैश नहीं देते, बल्कि हम ये प्रोडक्ट क्रेडिट पे लेते हैं, उधार पे लेते हैं। क्या लेते हैं? उधार पे। बट इसमें क्या होता है? इसमें भी मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें एक डेट दिया जाता है, या हम कोई चेक देते हैं, किसी पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। सपोज हमने एक रिटेलर से 100 यूनिट्स जो है परचेज किया, किसी होलसेलर से हमने 100 यूनिट्स परचेज किए, तो हमारे पास अब पैसे नहीं है, मनी नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं? हम एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होती है? उधार वाली ट्रांजेक्शन। हम एक चेक प्रोवाइड करते हैं। सपोज आज का डेट है 22 अप्रैल। हम जो है आज हमने प्रोडक्ट्स लिए और हम जो है इनको चेक देते हैं 1 मई के डेट में। इसको हम पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। जहां पे एक
जिससे आप परचेज कर रहे हैं, चाहे आप रिटेलर से ले रहे हैं या होलसेलर से ले रहे हैं, उसको आप इन एसेट्स के बदले, इन प्रोडक्ट्स के बदले एक चेक देते हैं या एक टाइम पीरियड मांगते हैं, जब उस टाइम पीरियड के लिए आप जो है वो प्रोडक्ट्स उधार पे लेते हैं, उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जब वो टाइम पीरियड आ जाता है, आप जो है अपनी उस जो आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसको सेटल करते हैं। क्या कैसे करते हैं? अगर आपने कोई चेक दिया है, वो रिटेलर क्या काम करेगा, आपने 1 मई का चेक दिया है पोस्ट डेटेड, तो वो 1 मई को जाके आप वो चेक जो है ब्रांच में जमा करके उसका उस पैसे को वो सेटल करेगा, वो उसके अकाउंट में आ जाता है। तो दैट इसी का मतलब है कि इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन में भी मॉनेटरी इम्पैक्ट होता है, पैसों का इम्पैक्ट होता है। ये कोई बारटार सिस्टम वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जैसे पहले जमाने में हम कोई गुड्स खरीदते थे तो उसके बदले हम कोई और प्रोडक्ट, सपोज हमें अगर आटा खरीदना होता था तो हम यहाँ से रिटेलर को राइस देते थे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि इसमें जो है बाज़ाब्ता एक मॉनेटरी इम्पैक्ट होता है, पैसों का इम्पैक्ट होता है। लेकिन एक सही टाइम पे ये मनी जो है उसको सेटल किया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जो ट्रांजेक्शन कैश में की जाती है या कोई ट्रांजेक्शन, कोई नकद, जब हम किसी रिटेलर के पास जाते हैं और उसी टाइम उसको पैसे देते हैं प्रोडक्ट्स के को खरीदने के लिए, तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जो ट्रांजैक्शन हम बाद में सेटल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें एक टाइम पीरियड मांगा जाता है रिटेलर से और उस टाइम इसको उनका जो उस टाइम पे उसको जो है पैसे दिए जाते हैं या इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश में उसको जो है उसके साथ हमारी डीलिंग होती है उस टाइम के लिए। आई होप जो है आपको ये टॉपिक जो है ये इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो इसको हम डिटेल में और भी इसमें कुछ सब टॉपिक्स है उनको भी हम पढ़ेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर है कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर ना जाइएगा, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तब जाके ही आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।